नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान में टाउन सिस्टम का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है और टाउन के कुछ अहदेदारों को मख़सूस नशिस्तों पर तैनात किया गया है, जिनमें टाउन चेयरमैन, टाउन नाज़िम, टाउन काउंसलर आते हैं और उनके ज़िम्मे कुछ ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। इन हज़रात के ज़िम्मे पार्क, कब्रिस्तान, इलाकाई स्कूल और कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। सीवरेज का निज़ाम और दीगर निज़ाम भी इन्हीं काउंसलर्स के तावन में आता है। देखने में यह आया कि किसी भी इलाके को टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए इन अशख़ास की ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए इन पर ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी सामने देखने में आते हैं, कुछ ऐसे हालात भी देखने में सामने में आते हैं कि जिनके तहत मुख्तलिफ़ निज़ाम के तहत कुछ पेचीदगी भी सामने आती हैं। ऐसा ही एक सिस्टम शाह फज़ल टाउन के कराची के इलाके में अज़ीमपुरा कब्रिस्तान में देखने में आया है। अज़ीमपुरा कब्रिस्तान एक वसी उल-अर्ज़ और बहुत पुराना कब्रिस्तान है। टाउन इंतज़ामिया की बहुत कोशिश के बाद इस जगह को तौसीफ़ करने के बाद यहाँ पर बाउंड्री चारदीवारी का इनेकाद किया गया था, लेकिन चारदीवारी करने के बावजूद यहाँ पर लैंड माफिया ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया और लैंड माफिया पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी अपना कब्जा जमा सकती है। इसी लैंड माफिया को रोकने के लिए आज यहाँ शाह फज़ल टाउन में शाह फज़ल टाउन की जामिया के हवाले से एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। जो ही मीटिंग शुरू होती है हम आपको ले चलते हैं और उन लोगों के तासुरात से आपको आगाह करते हैं। अज़ीमपुरा कब्रिस्तान के हवाले से आज गुफ्तगू करनी है। यकनकाती एजेंडा है कि अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि 2015 में ये अज़ीमपुरा कब्रिस्तान जो है KMC की तरफ से बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब ये बल्दियाती निज़ाम आया तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो बने, तो हम शाह फैसल के जो चेयरमैन थे, हमने कोशिश की, उनसे मुलाकात की और इसकी कुछ तसीह करवाई गई थी। गेट के पीछे का एरिया जो है इसकी तसीह हुई थी, लेकिन वो तसीह जो है तकरीबन 10 से 11 महीने के बाद जो है कब्रिस्तान दोबारा बंद कर दिया गया था और कब्रों का रेट जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपया लिया जा रहा था। कब्जा ग्रुप एक बैठा हुआ था यहाँ पे, लेकिन अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से कब्जा छुड़वाया और जो सरकारी रेट था इसका 9,300 रेट था, उस वक्त वो रेट करवाया गया। और अभी भट्टो एक्सप्रेस बनने की वजह से पीछे जो सरकारी ज़मीन है, जो नदी की ज़मीन थी, वो ज़मीन निकली और उस पर हमने अहले इलाका, सियासी पार्टियां और टाउन चेयरमैन जो है उनकी कोशिशों से ये एक काम शुरू किया गया। लेकिन जब वो काम शुरू किया गया, दीवारें बनाई गई और उसमें कुछ ACDC जो है वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने उसकी दीवारें जो गिरा दी और उसके बाद एक मशावती इजलास जो है वो मंजूर आलम शहीद प्लाट में हुआ था, जिसमें तमाम सियासी जमातें और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जो वहाँ जमा हुए और उनकी कोशिशों से जो कोशिश की गई, उससे कोशिश से कब्रिस्तान की तदफीन जो है वो दीवार के बाहर एक्सप्रेस वे के दरमियान में और अज़ीमपुरा कब्रिस्तान के दरमियान में शुरू की गई। मेयर कराची से हम भी मिले, PTI वाले भी मिले, पीपल्स पार्टी वाले भी मिले, सब मिले और उनसे मिल के हमने ये रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि मैं वो फैसला करूँगा जो अवाम के मफाद में होगा। और उसके बाद उसकी तसीह हुई और वो तदफीन शुरू हो गई। तदफीन शुरू, अब मेरा ख्याल है तीसरी रोज़ जो है उसकी वो शुरू है और पिछले तकरीबन 15-20 दिन से जो है एक पार्टी फिर सरगर्म हो गई है। वहाँ एक वीडियो आई थी कि जिसमें उसकी कुछ डिमार्केशन हो रही थी। जब वो वीडियो देखी और उसके बाद फिर हमने इस पर तकोदो की और मैंने ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं इस UC का चेयरमैन हूँ और कब्रिस्तान भी इस UC में आ रहा है, और मैंने अपने ज़ाती तौर पे मेयर कराची को भी एप्लीकेशन दे दी और एक कमिश्नर कराची को भी मैंने एप्लीकेशन दी कि ये सूरत हाल है कि कब्रिस्तान पर दोबारा जो जगह है उस पर कब्ज़ा होने जा रहा है और इस कब्ज़े को रोका जाए। लेकिन ताहाल उन एप्लीकेशनों पे तो कोई अमल दरामद या कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई। लेकिन फिर हम जब इसकी खोज में लगे तो एक पार्टी जो है उससे रब्ता हुआ, उस पार्टी ने हमसे रब्ता किया और वो पार्टी वाले आए, उन्होंने हमें ऑफ़र की। उन्होंने कहा जी ये रोड हम बनाने जा रहे हैं और ये नाला जो है ये नाला भी पक्का करना जा रहे हैं, तो आप अगर UC हमारा साथ दे
और यूसी अपना बैनर अजान हो जाए मेरा ख्याल फिर। आपको बता रहा था कि उस पार्टी का एक नुमाइंदा जो है उसने मुलाकात की मुझसे और यूसी2 के वाइस चेयरमैन से, और उसने हमें ऑफ़र दी कि भाई हम आपको रोड भी बना देंगे कब्रिस्तान से गेट से लेके पीछे तक, और जो नाला है साथ कच्चा वो नाला भी पक्का करा देंगे, और आप यूसी जो है उसका क्रेडिट ले ले और यूसी चेयरमैन उस पर काम पे खड़ा हो जाए, काम करवाए और अपने बैनर भी लगा ले। जिस पे हमने इनकार कर दिया। हमने कहा क्योंकि ये कब्रिस्तान की जगह है, हम इस पर कब्जा नहीं होने देंगे और ना ही इसका हम आलाकार बनेंगे। और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है, हमें मैसेज आते रहे कि ये काम तो हो जाना है, जैसे भी होना है काम तो हो जाना है। और आज जो सूरत हाल है, परसों से मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो रोड का काम जो है स्टार्ट हो गया है। वो कैसे हो गया, वो कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। वो रोड जो है, यहाँ सूरत हाल ये है कि ज़िंदा लोगों के लिए रोडें नहीं बन रही, और जहाँ कब्रिस्तान के लिए रोड बन रही है, और कब्रिस्तान के लिए बादी कोई नहीं है वहाँ आगे जिसके लिए रोड बने, ना कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन वो रोड जो है, मैं तो आज यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि जिस तरह पहले हमने इकट्ठे होके मुतहद होके तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम आलियान इलाका ने इसके लिए कोशिश की थी और कब्रिस्तान की तोसी हो गई थी। और आज भी हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पे आ जाएंगी, अल इलाका एक पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ना ये जमात इस्लामी का मसला है, ना ये पीटीआई का, ना पीपल्स पार्टी का, न किसी ज़ात बकर का, न किसी फर्द वाहिद का। ये इज्तिमाई मसला है। सार पार्टी का अपना मंशूर अपनी जगह पे, इलेक्शन आएगा तो अपना कर लें, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। क्योंकि केएमसी के पास इसके अलावा यहाँ करीब तरीन कोई जगह नहीं है, लिंक रोड पे जगह है, और इतनी दूर जो है ना तो तदफीन हो सकती है, ना कोई कर सकता है, और ना फिर कब्र पे अगर जाना हो दुआ के लिए तो इतनी दूर जाया जा सकता है। तो लिहाजा इस मसले पे आज हमने तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी थी। पीपल्स पार्टी को हमने दावत दी है, नून लीग को भी हमने दावत दी है, पीटीआई को भी हमने दावत दी है, और सुन्नी तरीक को भी हमने दावत दी थी, और मुस्लिम भी कायदे आज़म के चौधरी मजहर साहब हैं, उनको भी हमने दावत दी थी। लेकिन वो क्यों नहीं आ सके, उनकी वजूहत होंगी, उनकी मसरूफियत होगी। लेकिन जो सियासी पार्टियाँ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, और जहाँ मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जो तशरीफ़ लाए हैं, जो अपनी अपनी राय देना चाह रहे हैं, और राय दें, और उसके लिए कोई मुश्तरका लाए अमल जो है हम रखें, ताकि मेयर कराची से मिलना है या एहतजाज करना है, जो भी करना है, और उस लाइन पे चलें ताकि ये मसला हमारा हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पहले तो आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तमाम सियासी जमातों के बुजुर्ग दोस्त भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, निसार तेरी गलियों के में ए वतन, कि जहाँ चली है रख के कोई न सर उठा के चले। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मुरीद के में एक खूनी खेल खेला गया है उसकी पुरजोर मजम्मत करूँगा, फस्तायत की, जबर की, और जो वहाँ मासूम लोगों का खून बहाया गया है मैं उसकी मजम्मत भी करूँगा। और सबसे इल्तमास है कि उन सब के लिए एक दफ़ा फातिहा जो है वो पढ़ें। हो गई खत्म। आप इसको अपने टॉपिक पे आ जैसा कि चौधरी असद साहब ने, जो यूसी चेयरमैन हैं, उन्होंने तमाम डिटेल जो है वो बताई है कि इससे पहले जो है जब ये कचरा कुंडी बनी हुई थी, एक डंपिंग पॉइंट था, तो शाह फैसल टाउन के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ जो है वो कब्रिस्तान बनाया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों ने उनसे दरख्वास्त की थी कि यहाँ जो है वो कब्रिस्तान बनाया जाए। तो उस सिलसिले में वहाँ जब काम शुरू हुआ, उसके कुछ ही अरसे बाद जब वहाँ दीवारें तामीर होनी शुरू हुई, तो एसी, डीसी और जो ये कब्ज़ा माफिया है, इन्होंने मिल के वो दीवारें गिराई
कोशिश की कि यहाँ कब्रिस्तान ना बने। इसी सिलसिले में फिर हमने एक मीटिंग जो है पूरे इलाक़ा मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम जो मसाजिद थी उनके उलमा इकराम सब की जो है एक मीटिंग मंजूर आलम शहीद प्लॉट में जो है वो की। उसके बाद जो है वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी जमातों के ताउन से, तमाम लोगों की कोशिशों से, अहले इलाका के, यूसी के, टाउन चेयरमैन और तमाम सियासी जमातों की कोशिशों से ये कब्रिस्तान जो है वो शुरू हुआ, जो एक्सटेंड होना था, और वहाँ कब्रें भी बननी शुरू हो गई। अभी कुछ अर्सा पहले, शायद एक हफ़्ता 10 दिन पहले, एक वीडियो जो है वो वायरल हुई कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो डिमार्गेशन वगैरह कर रहे हैं और दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की जगह को जो है वो प्लाटिंग की जाए या कोई सोसाइटी बनाई जाए। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जब तक हम तमाम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमें आज चाहिए था कि इलाके की जितनी मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद के उलमा इकराम को, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ना ये किसी फ़र्द वाहिद का मसला है, ना ये किसी एक सियासी जमात का मसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे शाह फैसल कॉलोनी का मसला है। उसकी वजह यह है कि शाह फैसल कॉलोनी में इस वक्त कब्रिस्तान कहीं पे भी नहीं है जहाँ तदफीन की जगह हो। तो ज़ाहिर है हम सब ने मरना भी है और मरने के बाद तदफीन भी होनी है। तो जिस तरह चौधरी असद साहब ने बताया था कि एक एक कब्र के 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे, और उस पे भी उसी कब्रिस्तान में एक एक कब्र में 4-4, 5-5 जो मुर्दे हैं वो दफनाए जा रहे थे। तो ज़ाहिर है मरना हम सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी है या कोई भी ताकतवर कब्ज़ा माफिया है। इंशाअल्लाह हम जिस तरह पहले खड़े थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने भरपूर तरीके से अब भी इस चीज़ के लिए, कब्रिस्तान के लिए हर जगह हर मुकाम पे खड़ी होगी, जहाँ जाना होगा, जहाँ आवाज़ उठानी होगी। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी ऐसा माफिया नहीं है जो आवाम से जीत सके। अगर हम सब इत्तेफाक से मुत्तहिद होके सब खड़े होंगे तो चोर के पाँव नहीं होते, ये कब्ज़ा माफिया यहाँ टिक नहीं सकता। यहाँ बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, यूसी चेयरमैन ने, हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा आबिद भाई ने तकरीर और अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। पहले तो यहाँ आए हुए तमाम बुज़ुर्गों का, भाइयों का, और मुझे जिस भाई ने भी मदऊ किया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे तमाम मज़हबी सियासी पार्टियों का और मज़हबी लोगों का, तमाम फ़िरके के लोगों का यहाँ पे एक ही इनिशिएटिव है कि भाई हमने मिल के इस कब्रिस्तान की जगह पे किसी को भी कब्ज़ा करने नहीं देना है। तो जैसे हमारे आबिद भाई ने फरमाया और बाकी भी हमारे तमाम दोस्तों ने बताया, तो हम भी इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम और यहाँ के लोगों के साथ हैं। हमारे बुज़ुर्ग ने एक सवाल किया था शुरू में कि इदारे का पता चलाया जा सके, तो इदारा ये केएमसी है। तो केएमसी इसके ऊपर ऑन करती है। जब टाउन चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, यहाँ डंपिंग पॉइंट ख़त्म किया था और उसकी भराई की थी टाउन के फ़ंड से, उसके बाद ये केएमसी के हवाले ही कर दिया गया था। ज़ाहिर है मेयर साहब के साथ भी मीटिंग्स हुई थी, डिप्टी मेयर साहब के साथ भी तमाम पार्टियों के लोगों ने और यहाँ के यूसी चेयरमैन साहब ने भी मीटिंग की थी। उसके बाद ये केएमसी के हवाले कर दिया गया था। आज अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट किसी की आ रही है तो लाजमी उसमें केएमसी की किसी न किसी जगह इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उनको शे मिल रही है उससे। हमारे यहाँ हमारे लिए खुशनसीबी ले लें कि हमारे UC2 के जो चेयरमैन है सैफुद्दीन भाई, उनको महकमा औकाफ की चेयरमैनशिप मिली है केएमसी की तरफ से, मेयर कराची की तरफ से। तो हमारे लिए खुशी की बात है। और इंशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल तफसीली आपको एक एक चीज़ बताई कि ये कितनी ज़मीन है और कितना इसका कब्रिस्तान बनना चाहिए और इसकी बाउंड्री वाल कैसे करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह फैसल टाउन आप लोगों के साथ है। इस पे क्रेडिट के हवाले से अगर कोई कहे तो अगर क्रेडिट जिसने काम किया है वो सारी आवाम को सबको पता है कि क्रेडिट हर आदमी को जाता है जो इसके लिए वर्क करेगा। लेकिन अगर कोई भी मुंतखब होकर आता है और वो मुंतखब बॉडी वो अपनी आवाम से ताकत लेकर आती है और वो मुंतखबों की सीटों पे बैठती है और वो आवाम अगर उसका उसी तरह साथ देगी तो उसकी ताकत डबल हो जाएगी। जैसे भाइयों ने किसी ने एहतजाज की कॉल दी, हमारे सैफुद्दीन भाई ने बताया कि उस लेटर का इंतज़ार है
मेरा एक मशवरा है कि उस लेटर का इंतज़ार करने के बाद बिल्कुल एक एहतजाज की भरपूर कॉल देनी चाहिए, जिसमें तमाम मजहबी और सियासी पार्टियां और हमारे तमाम लोगों को होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहे, ताकि जो भी कब्ज़ा माफिया है उस तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि भाई हम सारे एक हैं, हम इस आबादी और इस इलाके की किसी भी चीज़ पे किसी को कब्जा नहीं होने देंगे। केएमसी काउंसिल की उसका चेयरमैन हूँ और हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। इस कमेटी की जो मेंबरान हैं, 6 मेंबरान इसके अंदर शामिल हैं और इस मसले को हमने डायरेक्टर ग्रेवयार्ड्स के सामने उठाया, परवेज़ इकबाल साहब के सामने, और इससे पहले भी ये एक कोशिश की जा चुकी है, जैसा कि अभी असद भाई ने बताया कि बाउंड्री वॉल खड़ी की गई और फिर उसको तोड़ दिया गया। तो ये जो सर्वे नंबर हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बता दूं। ये सर्वे नंबर 327 है और 191, 192 और 195, ये 4 सर्वे नंबर मिलकर तकरीबन 25 एकड़ और 30 गुंठे ज़मीन जो है ये कब्रिस्तान की डिमार्केशन में शामिल है। यानी तोसी जो की गई है उसमें ये 25 एकड़ और 30 गुंठे ज़मीन आती है। ये बहुत बड़ा इलाका है और आइंदा कई साल तक जो है वो कब्रिस्तान की कब्रों के अंदर जो है वो कुशादगी मुमकिन है इसके ज़रिए से। लेकिन एक पार्टी जो है वो काफ़ी अरसे से इसके पीछे लगी हुई है, उसमें ख़ास तौर पर सर्वे नंबर 191 है जिस पे सारा डिस्प्यूट है, और उसके ऊपर पहले भी उन्होंने कोशिश की और उसी पार्टी ने यहाँ पर जो कायद-ए-आज़म पार्क के अंदर भी जो है वो गैर कानूनी तामीरात करवाने की कोशिश की, जिस पर मैं ख़ुद हाई कोर्ट में पटिशन में गया और वो केस इंशाअल्लाह ताला हम जीतने वाले हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, सारे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो डायरेक्टर साहब से बात हुई है, डायरेक्टर ग्रेवयार्ड परवेज़ इकबाल साहब से, तो उन्होंने 15 तारीख को लेटर लिखा है यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल चाचड़ साहब को, कि इसकी जो कब्रिस्तान की एलोकेटेड ज़मीन है उसकी डिमार्केशन की जाए एट दी अर्लीस्ट, फौरी तौर पर उसको उसकी डिमार्केशन के लिए स्टाफ अवेलेबल किया जाए। प्रोग्राम हो रहे हैं सारी जगह जगह पे, एक प्रोग्राम ही चाहिए सा देर ना लाया माजत हुआ। अच्छा भाइयों ने भी जिक्र किया, पहले भी कुछ दोस्तों ने जिक्र किया होगा, तो कब्रिस्तान के मामले माजी एक मीटिंग कॉल हुई थी उससे भाई, और मेरे बहुत सारे बुजुर्ग इतने बैठे थे जो इस चीज़ जानते हैं। उस वक्त ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक वादे स्टैंड लिया। मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने, डिस्ट्रिक्ट की क़यादत ने, इवन सईद वली साहब साढ़े बल्दियात मिनिस्टर सन उन्होंने, पीएससी तंजीम या जो भी साढ़े दोस्त सन, और उन्होंने नाल बाकी तमाम पार्टियों के दोस्तों ने भी एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के उत्ते मौकफ लेता सी, और उस मौकफ के उत्ते यही गल की गई सी कि असी इस कब्रिस्तान की तोसी के हक च, और वो तोसी हुई भी। और अगर दोस्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ओनरशिप होंदे हुए उस वक्त उस कब्रिस्तान की तोसी जड़ा एक वाजे तौर पर किरदार अदा किया जा सकता सी, वो किरदार अदा किया और तोसी हो गई। उन्हें मेरे नाल असद भाई ने कल इस चीज़ का जिक्र किया कि जी जी सब की मुश्तरका काविशा के नाल जरा उत्थे एक अमल होया सी कब्रिस्तान की तोसी का, वो शायद कोई कब्जा या कोई सिस्टम उत्थे हो रहा है। मैं टाउन फोन किया, भाईओ जी भी बैठे ने, उदो मैनू यह खबर मिली सी कि जी असी एक सड़क बना रहे हैं, टाउन की तरफों एक सड़क बनती पई। फिर मैं क्रॉसपॉन्डेंस उन्होंने चेक किया कि यह KMC का प्रोग्राम है, ये DMC का प्रोग्राम है, ये किसका प्रोग्राम। मेरे को इतला आई सी कि जी ये एक रोड बनाई जा रही है। फिर असद भाई नाल मैं चीज़ डिस्कस की, असद भाई ने मैंने दसिया कि नहीं जी रोड इनिशियल स्टैप पे और उस तो बाद फर्दर कुछ एक्टिविटी भी उत्थे होने जा रही है। अच्छा गल सर बड़ी स्टांस बड़ा क्लीयर है, कब्रिस्तान साड़ी जरूरत है, खाली साढ़े इलाके की नहीं, पूरे कराची की जरूरत है। हर जगह से कब्रिस्तान कर चुके हैं, हर आए दिन असी झगड़े देखने, हर आए दिन असी देखने कि कब्रां विच मुर्दे जिहड़े साढ़े अपने ने सारे उन्होंने तस्लील होंदी है, उन्होंने इज्जत खराब होती है, कब्रां की तस्लील होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने के खातिर मैं एक गल तुहानू सारे भाइयों दोस्तों को बिल्कुल क्लीयर यकीन दिलाना पाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले बिल्कुल अपने फुल स्टैंड से खलोएगी, साढ़े नाल खलोएगी। जमीन का मामला जितना कि इन्होंने मैंने किया है, मैं AC नाल भी डिस्कस करना, मैं DC नाल भी, मैं अपनी उत्ते क़यादत नाल भी इस चीज़ को डिस्कस करना। अगर तो लैंड गवर्नमेंट दी है
और उससे कोई इस तरह की इनलीगल एक्टिविटी होने जा रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ खड़ी होती है और बिल्कुल उसके सामने खलोएगी और उन्हें रोकेगी। और अगर वो जेन्युइन है या किसी भी अपनी ज़मीन है तो देखो वो रिश्ते ना मैं कुछ कर सकना है और मैं खाली ना कुछ कर सकना। बेहतर रहेगा कि जिस तरह भाइयों ने गल आखी कि तुम 4 उतनी 5 उतनी जिन भी मुनासिब समझो एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी नू इख्तियार दो कि वो कमेटी जाके चाहे AC नाल डिस्कस करना पे चाहे DC नाल डिस्कस करना पे या उस तो क़यादत को जाना पे और जाए जाके सब तो पहले जो भी आखिर जो भी उत्थे काम हो रहा होगा उन्होंने कोई कागज़ पत्र कोई टुकड़ा होगा ना इन्होंने जंगल का कानून नहीं है कि कोई भी मुँह चुकेगा तो कितने भी जड़ा ना अपना सिस्टम करना लपेगा। अगर उन्होंने कोई कागज़ पत्र है उस कागज़ पत्र को वेरीफाई किया जाए उन्होंने चेक कर लेने अगर वो जेन्युइन है वो भी बह के लाइबल बनाया जा सकता है। भाई अगर तुम इस जगह से मालिक हो या उस जगह से आके काम करन लगे हो अगर तुहाडे कोल जेन्युइन चीज़ां ने वेरीफाइड ने तो भी इलाके की जरूरत है कब्रिस्तान का तकद्दुस वो सूरत में भी पामाल नहीं किया जाए वो सूरत में भी कोई अमल इस तरह का किया जाए कि तुम कब्रिस्तान लिए कोई जगह छो या वो चीज़ ना करो। और अगर जो भी लोग उत्थे आके इनलीगल एक्टिविटी करन लगे ने तो मैं तुहानू यकीन दिलाना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलाका मोहसिन अपनी तमाम हम जमाता नाल मिल के उत्थे कोई किरदार अदा करेगी जिहड़ा तुसीं साडी जिम्मेदारी गुफ्तगू हो गई है और आपको मशावरत से कोई कमेटी अगर बनानी है तो तमाम भाई बैठे एक मशावरत से कमेटी बना लें। जैसे बाजवा साहब भी तशरीफ ले आए हैं और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि सिंध गवर्नमेंट भी उनकी है, मेयर कराची भी उनका है, डिप्टी मेयर भी उनका है। माजरत 2 बातें करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी कुछ चीज़ें हाँ, हमारे दोस्तों की सवालात आए थे उस पर जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हमारे भाई हैं चौधरी मजहर साहब उन्होंने कहा कि टाउन चेयरमैन साहब को UC चेयरमैन साहब को मेयर कराची को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आपके सामने चेयरमैन साहब ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी है तो हमारा बस इतना ही राय अमल होगा कि हम जैसे भी इस इलाके के सीनियर सिटीजन्स जो इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ हर जगह शरीक होंगे और उनके साथ स्टैंड करेंगे। बस यही कहना चाहेंगे हम क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं सारे उन्हें बड़ों ने तफसीली बात कर ली है तो मेरा कहना मुनासिब नहीं बनता। जज़ाकल्लाह। नवाज खान बहुत अच्छी बातें सब लोगों ने दोस्तों ने पॉलिटिकल लोगों ने कर ली हैं। अब एक्शन को फ्रेम करना है माँ सिवाय चौधरी मजहर गए बाकी तो मुशावरत ही वाली बात थी। एक्शन के लिए 2 बातें हो सकती हैं फौरी तौर पर कि काम रुकवाया जाए एक पुलिस और एक DC पैरेलल इसके साथ हाई कोर्ट और मैं नहीं जानता कि अगर कहीं अलॉटमेंट है या कोई लेटर वगैरह है कब्रिस्तान का तो फिर तो UC टाउन में शाह फैसल टाउन में इतने वो गला हैं कि वो 100 के करीब खड़े हो जाएंगे और फौरी तौर पे वहाँ से स्टे ऑर्डर इशू हो जाएगा। KMC में भी जाया जा सकता है। उसके लिए बजाय इसके कि हम किसी और वक्त का इंतज़ार करें यहीं से कम 10 वॉलंटियर खड़े हो जाएं। मैं अपने आप को पहले प्रेजेंट करता हूँ 9 वॉलंटियर और खड़े हो जाएं DC के पास जाया जाए। उसके बाद फिर हमारा हक बनता है कि हम किसी का हाथ भी रोकें। लेकिन आज अगर हम किसी का हाथ रोकेंगे हो सकता है कल कोई खड़ा हो गया कि ये तो KMC की जगह है आपका क्या हुआ है। अगर हमारे पास अलॉटमेंट है तो हम DC के पास भी जा सकते हैं हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और यही मेरा ख्याल है इस मुशावरत का एंड रिजल्ट होना चाहिए। मेरे मौजूद पहली बात तो ये है कि हमारे SS साहब ने जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं फरमाया है कि पहले ऑलरेडी दीवारें हो चुकी हैं करवाई हैं और जो कि गिरा दी गई किसने गिराई है इसका मतलब है कि कुछ ठोस उसके लिए लायामल अख्तियार नहीं किया गया जिसकी वजह से दीवारें गिरी। किसने गिराई है हाउ इज पॉसिबल किस तरह पॉसिबल हुआ है। बात यह है कि अब भी वही होगा कि दीवारें बनवा देंगे फिर भी आगे आ जाए ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह रहे हैं कि भाई ने कहा था कि लेटर का इंतजार है DC को हमने अप्रोच किया हुआ है हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि लेटर उस टाइम अप्रूवल आपने किससे ली थी जब आपने दीवारें खड़ी की थी तो अप्रूवल नहीं किया आपने जानवर करेंगे कल मेरी अप्रूवल अगर ठोस अप्रूवल होती है जानवर यहाँ
जान वाला बात ये है कि मैं पार्टी के लोग भी हैं, अपना पीटीआई के लोग भी हैं, इस्लामी के भी हैं और लोग भी हैं। तो जब हमने इंसाफ को रख करके कानून में भेज दिया है तो इनका क्या किरदार है? जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब, पीटीआई के टाउन चेयरमैन साहब जो कि अथॉरिटी रोशनी डाल दी है। तकारीर कर लेते हैं तो यहाँ लंबी लंबी तकारीर हो जाएंगी। कब्रिस्तान के हवाले से हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी अहमियत है। हम लोग जो तमाम थे, कुछ हर पार्टी से मेंबर्स भी बने थे, तो बात वही आ जाती कि इज्तिमाइयत, ये इज्तिमाइयत मसला है। पार्टियों को ज़ाहिर जिस तरह असद साहब ने कहा, आबिद साहब ने कहा कि हर पार्टी से लोग होते हैं, उनका अपना मंशूर अपना, लेकिन ये इज्तिमाइयत का मसला है, हमारे इलाकों का मसला है। उसके लिए हम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तक कर गए, डिप्टी मेयर जो है सलमान मुराद तक, मैं और आबिद जलानी और कुछ लोग, हम लोग वहाँ भी गए, बाकायदा एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन को साइन किए, उसको अप्रूव किया। फिर हम लोग यहाँ आए, आबिद वगैरह, चौधरी असद साहब, सारे लोग हम लोग यहाँ पर आए, फिर मार्किंग कराए, बाकायदा कब्रिस्तान का आगाज़ करवाया। नाम क्या था डायरेक्टर का आबिद? इसका वो खुद आए थे, सरवर कमाल साहब, शायद सरवर कमाल नाम था उनका, सरवर आलम, सॉरी, सरवर आलम साहब खुद आए और बाकायदा इसको हमने यहाँ मार्किंग करके और कब्रिस्तान स्टार्ट कर दिया। अब जिस तरह से इन्होंने तफसील से रोशनी डाली कि कुछ कब्ज़ा माफिया जो पीछे से कुछ लोग यहीं के इन्वॉल्व है, पहले भी कब्रिस्तान का मसला हुआ था, तो याद होगा चौधरी असद साहब को, उस टाइम MQM के यूसी चेयरमैन वगैरह थे, तो एक एंकर आई, तो उन्होंने कुछ का मुझे खड़ा कर दिया, तो मैंने भी कुछ अपना तकरीर की कब्रिस्तान के हवाले से, तो 6 महीने मेरे पीछे पड़े रहे वो लोग। चेयरमैन साहब को याद होगा। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी था किया, यहाँ भी करेंगे, किसी सूरत कब्जा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इन बुजुर्गों की मदद से, इन इलाकों की मदद से, इन एरियाज़ के हम लोग यहाँ पैदा हुए पले बड़े, ये जगह एरीगेशन की है, यानी कि नदी नाले दरिया उनकी ये जगह है, किसी की ज़ाती जगह नहीं है, कोई सर्वे कोई लैंड वैंड नहीं है यहाँ पर। ये सारी ये सरकारी जगह है, एरीगेशन की जगह है, जिसकी बाकायदा परमिशन ली हुई है। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ हूँ, पेपर्स वगैरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के पास पड़े हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी के पास भी पड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पे हम सारे भाई, जिस तरह आबिद ने के मदारिस हो गए, मस्जिद हो गए, सब लोगों को लेके साथ जिस तरह से पहले किया है, इसी तरह से इंशाअल्लाह फिर इस चीज़ को लेके चलते हैं, सारे मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे भरपूर तरीके से करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी तक भी जाएंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और जेब से पैसे भी लगाएंगे अपने लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे, करेंगे। और इसके लिए मेरी एक मशवरा, एक सजेशन है, खास करके यूसी के चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन तारिक भाई बैठे हुए हैं टाउन के, कि जल्दी से पहले ना एक एहतजाजी वो तैयार किया जाए, 1 2 3 4 दिन के एहतजाज भरपूर तरीके से वहाँ हम सारे लोग जमा हो, छोटे बड़े, और उसी जगह पे जो मैन मरके एहतजाज करके फिर वहाँ से अल्लाह का नाम लेके दुआ करके आगे चलें। शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ, ज़ाहिर है दोनों जमातों के भी जो मेन सियासी लीडरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उनका अभी ये बनता है, मतलब उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे मामलात को देखें, क्योंकि वो इस वक्त एक इनटाइटल, मतलब उसमें वो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम सब इलाके के लोग जो हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी ताकत बनें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जो हमारे इलेक्टेड मेंबरान हैं, जैसे आज उन्होंने बुलाया यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, हमारे कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता था कि बस ये कब्रिस्तान बन गया और बस बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन उसके बाद ये जो अभी कब्ज़ा ग्रुप, ये क्या कब्ज़ा ग्रुप क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से यहाँ पर सारी पार्टियों के, सारी मजहबी पार्टियों के, सियासी पार्टियों के, यहाँ पर बरादरियों के, मैं देख रहा हूँ कि सारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर ये जो नुमाइंदा है अपने पास से अगर 50-50 लोग लेकर वहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे पर खड़ा हो जाए, या DC ऑफिस के सामने खड़ा हो जाए,
या यहाँ शारा फैसल पे खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी कराची की जितनी इंतज़ामिया है, जो कराची के सारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो खुद आके हमसे पूछेंगे कि भाई क्या मसला है आपके साथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर हमें आपस में एक हमारा इत्तेहाद और हमारा आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं, उनको इसमें सबसे पहला किरदार उनको अदा करना पड़ेगा। उसके बाद बेशक यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनकी माशाल्लाह मतलब उनसे आगे तक से होगी, लेकिन हमेशा तरीक़ाकार यही है कि जो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर हैं वो पहले उस पर आगे लगें। सबसे पहला तरीक़ाकार, ज़ाहिर है मुझे पता है ये सारे माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, तो सबसे पहले इसका एक आप दरख्वास्त बना के जो मुतल्लिका सारे इदारे हैं उन तक पहुँचाई जाए। उस पर अगर उस एप्लीकेशन पे सारे हमारे जो बाकी लोग भी हैं उनके साइन होंगे सारी सियासी पार्टियों के, तो उससे एक बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। सबसे पहला ये काम किया जाए। उसके बाद अगर देखा जाए कि इस पर अगर नहीं कोई एक्शन हो रहा, तो उसके बाद फिर बेशक एक एहतजाज की कॉल दी जाए। यहाँ पर बैनर्स लगाए जाएँ, शारे फैसल पर इलाके के सराउंडिंग में बैनर्स लगाए जाएँ। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो फिर तीसरा अपना हक लेने का एक ही तरीका है, वो सबको पता है। वो ज़ाहिर है ये हमारे जमात इस्लामी के मेंबरान हैं, ये तो माशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं, और हम इंशाल्लाह इनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि इलाके के लिए, इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इलाके की खुशहाली के लिए किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना होंगे। अभी छोटा सा एक मेरी वालदा का अभी इंतकाल हुआ, तो मैंने ये कब्रिस्तान में, मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में, जो मुझे पता है अल्लाह जानता है कि पता नहीं कहाँ से सिफारिश करके एक कब्र के लिए, तो कई लोग ऐसे बेचारे हैं जिनकी कोई सिफारिश भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम मसला है और इसमें हम सब को एक पेज पर होना चाहिए। और मैं बिल्कुल, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस मसले के लिए, क्योंकि कब्ज़ा ग्रुप जो है वो तो एक टेस्टर लगा के देखता है, अगर नहीं उसको कोई रेजिस्टेंस नज़र आती तो वो तो लपेट जाएंगे उसको, और जब वहाँ पर घर बन जाएंगे, घर में लोग आबाद हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इसको बिल्कुल बड़ी तेज़ी से इस पर रद्द अमल आना चाहिए और इस पर बड़ी तेज़ी से जो भी लाएमल बनाया जाए, हम इंशाल्लाह हमारे जो इलेक्टेड मेंबरान हैं या जो भी एक यहाँ पर एक उसकी एक ये बनाते हैं उसके हम साथ हैं इंशाल्लाह। अहम मौजूद के ऊपर, मसले के ऊपर जो है मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन के वाइस चेयरमैन, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया और इस अहम मसले के ऊपर लोगों को मुतवज्जह किया। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी असद साहब जो है इस पूरे, जब ये कब्रिस्तान की बहाली या बढ़ाया जा रहा था उसके अंदर भी पेश थे। इसके अंदर टाउन चेयरमैन और खटक साहब और हमारी पूरी टीम, जमात इस्लामी की पूरी टीम ने भी बहुत इसके ऊपर काबिज की। अब जबकि कब्जा होने का इम्कान शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। मैं इसका शुक्रगुजार भी हूँ और कुछ तजावीज़ जो मेरे जहन में है कि इस हवाले से हमें एक एक्शन कमेटी बनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मुजाहरे की बात आई है वो मुजाहरा भी हमें करना चाहिए उसके मुशावरत के बाद। तीसरे दर्जे के अंदर तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने लेटर हेड के ऊपर जितने इदारे हैं उन सबको जो है इसके ऊपर जो है मुतवज्जे करें। तमाम सियासी जमातों को चाहिए और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी जो भी मुमकिनात हो सकते हैं वो भी अपने तौर के ऊपर जो है ये सब चीज़ें इस तरीके से एक प्रेशर डेवलप होगा। हम ये करेंगे कि टाउन की सतह के ऊपर, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की सतह के ऊपर जहाँ जिस इदारों में जाना है, जब हम जाएंगे तो सियासी जमातों का प्रेशर भी मौजूद होगा और कुछ हमारे इलेक्टेड पर्सन जो भी मौजूद हैं तमाम यूसियों के 3 यूसियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, 2 यूसियाँ आगे मॉडल टाउन की हैं, चाबेसा टाउन के अंदर, वो भी जमात इस्लामी की हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आसास से लेके मिलत तक और पीएफ तक सारे लोगों के लिए एक कानूनी पोजीशन अपनाई जाए जिससे कि वो रुक सकता है। इख्तियार करना तो बाकी जरूरी है, लेकिन कानूनी पहलुओं से भी मजबूत किया जाए उसको कि भाई हम स्टे लें और वहाँ पर फौरी तौर पर जो काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, वो चेहरे जो है ऐसे नजर आ रहे हैं जो आपस में इकट्ठे काफी बैठे हैं। तो इसलिए
मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इलाके के एक इज्तिमाई काम के लिए इकट्ठे हुए, अपना वक़्त दिया, मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको जज़ाए खैर दे। जनाब, जहाँ तक मस्जिद पे ये ताल्लुक़ है कब्रिस्तान का, तो ये कोई सिर्फ हमारी यूसी का मसला नहीं है, ये पूरे टाउन का मसला है। 5 मिनट से मुनीर तक से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ तदफीन के लिए आते हैं। जैसा जलानी साहब ने कहा है, तो हमें और भी इसको वसअत देनी चाहिए और मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके तमाम यूसी में, तमाम मसाजिद में उनको भी साथ लेके भरपूर तरीके से एहतजाज भी करना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप की तरफ से, क्योंकि इस दफ़ा हमारे जो ग्रुप है वो इत्तेहादी भी है जमात इस्लामी का, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है जमात इस्लामी भी इंशाअल्लाह इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी और ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला हम हल करेंगे। मैं तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं के साथ अपनी टीम के साथ हूँ। इस तरह भी असद साहब कहेंगे, जहाँ कहेंगे हाँ ज़रूर। हमें तो पता ही आप शासन बंदे, होने वाले बंदे, बैंक को जाने वाले बंदों को इलम है कि कौन है कौन नहीं, सरबराह जो इस मदारी का उससे मिला जाए, ताकि ये निशानदेही की जाए कि किस अदारे की जिम्मेदारी है, कब ये घुमाना। उसी बात का अपने तौर पर आप कहेंगे, बात करनी है, जरूर करनी है, लेकिन वो मसला नहीं होती जब तक अदारा ही सामने नहीं आता, आपको काम नहीं करता, तो हम और आप जो है उसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि कोशिश में कम नहीं होता, बजाय करके नुकसान की वाले। मेरी राय ये है कि जो अदारा हमने बनाई, कहाँ अदारा है, कहाँ आने का कहाँ बन रहा है, उसका ये होता है उससे मिलना है अपनी साइड से बात करें। जहाँ तक कहीं जाने आने है वो भी जो इलाके के आप बना देंगे, हमें नहीं है इस पर मिलना इससे नहीं है। उन्होंने यही किया सी कि यार ठीक है जो भी इसमें सिस्टम बंद है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तुम इस कमेटी शामिल करते हैं इलाका मोहतजीन और सारे दोस्त भाई, तो मैं अपने जिले सदर के नाल, क्योंकि मैं उन्हें PS नहीं देख रहा, मैं उन जिले जाकर कहते जिले तंजीम को देखना, तो जिले के नाल उन्होंने मुशावरत करके हो सकता है जो साढ़ा PS का दोस्त आया जो सदर उन्होंने कमेटी फॉरवर्ड कर दे। पीपल्स पार्टी तरफों जो ना है, मैं जिले की मुशावरत के नाल असद भाई को इंशाअल्लाह आज ही फॉरवर्ड करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, मैं जमात इस्लामी की तरफ से 2 नाम दे देता हूँ। हम दोनों मुंतखब चेयरमैन हैं, UC 2 और 3। ये ग्रेवयार्ड कमेटी के चेयरमैन भी हैं, एक इनको ले लें, एक मुझे ले लें, बाकी मदर भाई बैठे हैं। आप मदर भाई आप मतलब आप अपना नाम दें, आप दें अपना नाम, हम पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह को मुशावरत के बाद मेरे नाम एक आप खुद हो जाए और मदर भाई हो जाए, 4 हम हो गए। पीपल्स पार्टी अपना नाम दे दे ताकि फिर आगे अल्लाह में जो चीज़ें तय की हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमने जिस मकसद के लिए ये इज्तिमा मुकर्रर किया है, अल्लाह इनके असूल की जद्दोजहद में हमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमा। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मोहम्मद व आलिहि व सहबिही हो जाएगी कर सकते।